Let's see this question. Most of the organelle duplication occurs during. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनल्स की कॉपी बन रही है वो डुप्लीकेट हो रही है, वो कौन से फेज में यहाँ पर होती है. तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा क्वेश्चन में, अगेन वो कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा, फेजेस ऑफ सेल साइकिल. और फेजेस ऑफ सेल साइकिल में भी जो फेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा दैट इज इंटरफेस. इंटरफेस. तो देखते हैं क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग ऑप्शन ए एम फेज, बी इंटरफेस, सी इंटरकाइनेसिस एंड डी साइटोकाइनेसिस. तो ऑर्गेनल्स की कॉपी बनाना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम जब सेल को डिवाइड करेंगे दो डॉटर सेल्स में तो इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसी के साथ साथ हम बात करें सेल ऑर्गेनल्स भी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है. तो एक ऑर्गेनल की पहले कॉपी बनानी पड़ेगी तभी जाके वो इक्वली दो डॉटर सेल्स में जा पाएगी. तो अब ये ऑर्गेनल्स की कॉपी या डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है. ऑप्शन ए है एम फेज. एम फेज क्या था, डिवाइडिंग फेज, जिसमें सेल डिवाइड करेगा. तो डिवाइडिंग फेज के टाइम पे ऑर्गेनल डुप्लीकेट नहीं होगी, हमें ऑर्गेनल्स को पहले ही डुप्लीकेट करना होगा एम फेज के पहले ही. और एम फेज के पहले कौन सा फेज होता है, इंटरफेज, जब सेल प्रॉपर्ली अपनी तैयारियां कर रहा होता है डिवीजन के लिए. तो यहाँ पर जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल, ये सेल साइकिल डिवाइडेड होती है दो बेसिक फेजेस में. एक फेज क्या होता है, इंटरफेस, इंटरफेस, और दूसरा फेज क्या है, एम फेज. तो यहाँ पर जो इंटरफेस है, अगर हम बात करें इंटरफेस के बारे में, ये क्या है, प्रिपरेटरी फेज, जिसमें सेल अपने आप को रेडी कर रहा है ताकि वो एम फेज में जा सके. तो यही इंटरफेस है जिसमें एक्चुअल में क्या होगा, एक तो सेल ग्रोथ होगी, सेल ग्रोथ यहाँ पर देखी जाएगी. देन इसी के साथ साथ यहाँ पर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा, अपनी कॉपी बनाएगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी इसमें होगा. देन इसी के साथ साथ और जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं आगे एम फेज में सेल को डिवाइड करने के लिए, तो प्रोटीन्स भी यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे. तो प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस भी यहाँ पर देखा जाएगा. इसी के साथ साथ क्योंकि ऑर्गेनल्स की कॉपी करके यहाँ पर इक्वली डॉटर सेल्स में डिवाइड करनी है, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन भी किस में हो जाएगा, इंटरफेस में ही हो जाएगा, जिसमें ऑर्गेनल अपनी कॉपी बना लेगी. तो ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकर्स इन इंटरफेस, और एम फेज में एक्चुअल सेल डिवाइड कर जाएगा. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग एम फेज, तो ये तो गलत हो गया. देन इंटरफेस, ये बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. इंटरकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो इंटरकाइनेसिस एक गैप है दो मियोसिस के बीच में. मियोसिस दो स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. तो मियोसिस 1 के बाद जब मियोसिस 2 में जाना होता है तो बीच में एक शॉर्ट इंटरवल जो है उसको क्या बोला जा रहा है, इंटरकाइनेसिस. और साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. तो अगर हम यहाँ पर इंटरकाइनेसिस की बात करें, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस क्या है, इंटरकाइनेसिस एक फेज है बिटवीन टू माइटोटिक फेजेस. तो इट इज अ शॉर्ट स्टेज या शॉर्ट फेज which occurs between meiosis 1 and meiosis 2. So it occurs between meiosis 1, meiosis 1 and meiosis 2. ये इंटरफेस से कंप्लीटली एक अलग स्टेज है, इंटरफेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है. देन इसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिससे दो डॉटर सेल्स तैयार हो जाएंगी. तो जो साइटोकाइनेसिस है वो एम फेज के अंदर आएगा. यानी एम फेज डिवाइडेड होता है दो स्टेजेस में, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.